हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आप लोग के लिए मैं इस वीडियो में सभी साइंस के विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th में हैं, जो क्लास 12th में हैं, जो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल सरकारी एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, चाहे सरकार द्वारा कोई भी नौकरियाँ हो, इस साइंस के 20 प्रश्न आप देख लीजिए। इसी में से इसी के लायक प्रश्न आपके टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चंस हल्का है लेकिन बहुत ही भारी है। तो चलिए क्वेश्चंस को पहले देखना जाए। पहला क्वेश्चंस तो आप लोग जानते होंगे बहुत बेसब्री से कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। 20 क्वेश्चंस में आप इतने बना पाएंगे, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आपसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ। 18 बना पाए, 15 बना पाए तो आप बहुत अच्छे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। इसी के अपोजिट पूछे जाए तो धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। तो धारा मापने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोग को, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हल्का था। दूसरा क्वेश्चन चलिए बताइए क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका, कौन धातु का बना रहता है। यानी कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है। ऑप्शन ए है क्या है, एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहे का, या क्या सर टंगस्टन धातु का। तो आपको पता है जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो होता है कौन धातु का, तो होता है क्या धातु का, तो होता है ये क्या धातु है, टंगस्टन धातु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी दो में से दो आप बना चुके होंगे। ये क्वेश्चन में फंसे होंगे तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये सर आपका विद्युत फ्यूज जब भी बता दिया जाए तो आप बोलिएगा उसमें प्रभाव पर काम किया जाता है। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस सरकारी नौकरी के लिए इससे भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसी के लिए वीडियो ये लाया हूँ। ठीक है, 1 वोल्ट कहलाता है। क्या क्वेश्चन है सर, आप बोले सर इतना छोटा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है सरकारी नौकरी में। आपको पता नहीं है बाबू, ये 1 वोल्ट को ही आपको सरकारी नौकरी जो क्वेश्चंस में एग्जाम में इसी को कुछ क्वेश्चंस और देख के क्वेश्चंस को लंबा बना देता है, आंसर वही होता है। ठीक है, इसलिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। और 1 वाट बराबर कहेगा, 1 वाट बराबर कहेगा तब 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है। और ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अब मैं जानता हूँ सर 3 में 3 आप बना चुके होंगे। कितना क्वेश्चन हो गया, अभी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक। ये तो क्वेश्चन हल्का है, मैं जान के लाया हल्का ताकि आपको बना दिया जाए। तो 5 में 5 किसका आया तो आपको लोग कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ठीक है बउआ, चलिए अब 6ठा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो बोलिए सर एमीटर होता है या आमीटर होता है, तो आप जो बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जब भी कहे सर वोल्ट मीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। डिड यू नाउ अंडरस्टैंड, बिल्कुल सर समझ चुके होंगे। तो बताइएगा कितना क्वेश्चंस आप लोग बना पाए होंगे। ठीक है, कितना हो गया, 7 क्वेश्चंस हो गया ना। हाँ बिल्कुल, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो बताइए थे धारा का माप हम लोग आमीटर से करते हैं। 8 क्वेश्चंस हो चुका है, कितना 1 हो गया है, 2 हो चुका है, 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 हुआ था ना बुआ, चलिए कोई बात नहीं, 7 होने दीजिए, जो होगा होगा। चलिए 7 हुआ था। अब 8वां नंबर क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक। तो विद्युत धारा की प्रबलता जो पूछे जाते हैं, प्रबलता वो होता है सर आपका एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपका हो गया। अब 9वां प्रश्न में चलते हैं।
विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है क्या सर? तो वोल्ट होता है, जिसे हम लोग किसे चूज करते हैं? भी से। तो 9 प्रश्न हो चुका है और 11 प्रश्न है। विभवांतर का एसआई मात्रक, जो कि साइंस का बाप कहलाता है ये सब क्वेश्चंस। विभवांतर का एसआई मात्रक हम लोग कहते हैं वोल्ट को। ठीक है, तो सर ये 10 में आप लोग कितना बना पाए? आप लोग कमेंट कीजिएगा। 10 में 10, 10 में 10 जिसका आया वो बंदा ज़रूर कमेंट्स करेगा। बाकी जितने विद्यार्थी कितना आया वो भी कमेंट्स करेंगे। ठीक है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, घुरा घुरा के क्वेश्चन से पूछा है, इसलिए मैं घुरा घुरा के लाया हूँ। ठीक है, वही होता है विद्युत वाहक बल, सब यही होता है। तो ये हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है? तो चालक मतलब क्या सर? जिसमें सर धारा प्रवाहित हो सके। तो सर क्या एल्युमिनियम चालक हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई? 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हम लोग दिष्ट धारा प्राप्त होती है। एसी डीसी जानते हैं ना, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा इसी को। तो बैटरी जब भी पूछे तो दिष्ट धारा। तो चलिए कितना क्वेश्चन हो गया? 13 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने। देखिए, पूरा विद्युत धारा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चंस को चेंज किया गया है। सब देखिए, आंसर एक ही है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ ही वीडियो, कुछ ही समय के बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कितना हुआ। ठीक है, ये 1 HP बराबर, आपको पता है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अब देख लीजिए कहाँ है। तो ये सर आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो 15 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला प्लस, किलोवाट घंटा kWh। तो किलोवाट घंटा का मात्रक विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए समझ में आई बात को हुआ। तो 16 नंबर प्रश्न भी आपका हो चुका है। चलिए 17वां नंबर प्रश्न की आवेश के एक क्वांटम विद्युत, बहुत इम्पोर्टेंट कि आवेश के एक क्वांटम क्या करा है? एक क्वांटम का मान कितना हो जाएगा? तो आप लोग 1 कूलम बताइएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका राइट आंसर ए। ठीक है, बहुत बच्चे सी को लगा देते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, याद रखिएगा। 17वां नंबर प्रश्न खत्म। 18वां नंबर चलिए प्रश्न है कि सर वोल्ट एम्पियर क्या है? सर वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर किससे प्रदर्शित करता है बुआ? तो वोल्ट बटा एम्पियर हम लोग तो वोल्ट बटा एम्पियर किसे कहते हैं हम लोग? तो वोल्ट को, ओम को, वाट को कहते हैं क्या? बताइए, या एम्पियर को, या वोल्ट को, या ओम को? ये आप लोग कमेंट्स कीजिएगा या हम कर दें? तो ये V बराबर IR होता है ना, तो ये ओम हो गया। ठीक है, चलिए सुने 19वां नंबर प्रश्न कि एम्पियर सेकेंड का मात्रक क्या है? तो एम्पियर सेकेंड का मात्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो ये हो जाएगा किसका सर? तो विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। 19वां प्रश्न भी हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी वालों, रेलवे वालों, यूपीएससी वालों, बीपीएससी वालों, टीचर वालों, टीचर ट्रेनिंग वालों, सही विद्यार्थियों के लिए कि किसी बल में 1 मिनट में, देख लीजिए कितना अच्छा से बनाया गया है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो सर 60 सेकेंड होता है, पता है बउआ। तो 120/60 कर दीजिए और 60 से कटा दीजिए, 60 दूनी 120। आपका राइट आंसर 2 आ गया। 2 एम्पियर की धारा का मान हो जाएगा। यहाँ से आपका 20 प्रश्न रेडी हो चुका है। और आप लोग अब कमेंट कीजिएगा कि सर 20 में आप लोग कितना बना पाए। 20 में यदि आप 15, 16, 17, 18, 19 या 20 में 20 बना चुके होंगे तो आप विद्यार्थी बहुत ही मस्त हैं और आपकी जल्द ही सफलता आपकी चूमेगी और माँ बाप का सपना विस्कार होगा। एक क्वेश्चन और मेरे लिए, आपके लिए फ्री में कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो यही क्वेश्चन है टंगस्टन धातु का। तो उस वीडियो को लास्ट करते हैं बउआ। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। आप लोग इसी तरह चाहते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। और इस वीडियो को सर जितना हो सके उतना प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चों के पास पहुंच सके और मज़े से पढ़ाई कर सके।
तब तक फिर मिलते हैं। जैसे आप लोग के व्यू कमेंट्स जैसे लाइक आएगी वैसे मैं इस सेशन को भी लगातार चालू रखूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, लव यू।